Students, this is your history class and the chapter is 9th chapter, establishment of company rule in India. In this chapter we learn how the East India Company took the power of India. Now we start the lesson. Vasco da Gama landed at Calicut in 1498 and marked the beginning of the European era in Indian history. By the 16th century, the Portuguese had established their colony in Goa. As we know, सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, उन्होंने गोवा में अपनी कॉलोनी बना ली थी। और सबसे पहले जो ट्रैवलर हैं वो वास्को डी गामा आए थे 1498 में। वो कैलिकट आए थे, कैलिकट पोर्ट पे उतरे थे। उसके बाद यूरोप के और भी कंट्रीज़ हैं जो उन्होंने आना शुरू कर दिया था इंडिया में ट्रेड के लिए। और यूरोप में इंडिया जो है ट्रेड का एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया था। ट्रेडिंग कंपनीज जो भारत आती थी वो अपने फैक्ट्रीज़ लगा लेती थी कोस्टल एरियाज़ में, सो दैट उनके लिए इजी हो जाता था बिज़नेस करना, ट्रेड करना, क्योंकि उस समय ट्रेड जो है सी रूट से ही होता था। तो दीज आर कॉल्ड फैक्टर और दीज आर कॉल्ड फैक्ट्रीज़, क्योंकि उसमें कौन रहते थे ऑफिशियल और जो फैक्टर्स वहाँ पर वो काम करते थे। नाउ वी कम ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने अपना सबसे पहला सेटअप किया था ट्रेडिंग पोस्ट जो थी वो सूरत में थी। 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट, फोर्ट विलियम इन बंगाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज in Madras and Bombay Castle. The Indian rulers signed alliance to secure the help of the English military to settle their internal rivalries. उस समय क्या था, अलग अलग राजा थे, प्रिंसेस थे, तो वो लोग आपस में अपने को पावरफुल करने के लिए उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की और उनसे सपोर्ट लिया। तो उससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर उनको राजाओं को अपना पपेट बना लिया। ठीक है। नाउ वी कम कि हाउ कुड ट्रेडिंग कंपनी बिकम एन इम्पीरियल पावर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर केवल ट्रेड के लिए आई थी और उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारी और यूरोप की कंपनीज थी वो भी ट्रेड के लिए आई थी, जैसे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। बट डिफरेंस ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी और जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये वहाँ के गवर्नमेंट की कंपनी थी। ये डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को ट्रेड में अपनी मोनोपोली रखने के लिए अपने आप को बहुत पावरफुल कर लिया था और उसने उसके लिए क्या किया, उसके लिए उसने अपनी आर्मी बनाई। यहाँ पर यहाँ के जो राजा थे उनका पॉलिटिकल गेन लेने के लिए सारे हथियार अपनाए, उन्हें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई और मिलिट्री अपनी बनाई। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स धीरे धीरे लेने शुरू कर दिए। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, द ट्रेडिंग कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑक्सिलरी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री पावर दैट एंडेड ओनली 1858। ऑक्सिलरी गवर्नमेंट मीन्स समानांतर सरकार, जैसे कि जो गवर्नमेंट राजा चलाते थे उतनी ही पावर ऑलमोस्ट इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली थी। नाउ वी कम कर्नाटिक वॉर। स्टूडेंट्स, दिस कर्नाटिक वॉर इज़ अ सीरीज ऑफ वॉर्स that was happened between France in East India Company and British in East India Company, and that was only because both companies wanted to make the monopoly in trading. So ये जो कर्नाटिक वॉर है इट इज़ क्वाइट, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगी तो इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो इसीलिए मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ, आप उस लिंक पर जाइएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको बहुत ही डिटेल में एक बार आप उसको सुनोगे, टोटल हिंदी में है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर ये क्या हुई थी, क्यों हुई थी और इसका क्या परिणाम रहा। नाउ वी कम ऑन कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ये है कि ब्रिटिश जो है वो चाहते थे कि जो बंगाल का प्रोविज़न था, काफ़ी रिच था वो, उसको
उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन अलवारडी खान जो वहाँ का बंगाल का नवाब था, वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई थी कि यूरोपियन मर्चेंट को अपने कंट्रोल में रखा था। मींस कि वो वहाँ पे ट्रेड तो कर रहे थे, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं हो पा रहे थे कि राजा को चैलेंज कर सकें। लेकिन उसके मरने के बाद उसका जो ग्रैंडसन था सिराजुद्दौला, वो नवाब बन गया। अब ब्रिटिश ने वहाँ पे क्या फोर्टिफिकेशन कलकत्ता में करना शुरू कर दिया। इसी बीच सिराजुद्दौला ने अपने ट्रूप्स लेकर कलकत्ता की तरफ अपने ट्रूप्स लाया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से अपने ट्रूप आर्मी लाया, जिसमें कि 900 यूरोपियंस थे और 1200 सिपाही थे। और उसने वो जीत लिया कलकत्ता को, क्योंकि उनकी यूरोपियन स्टाइल वॉरफेयर थी, ज़्यादा एडवांस थी, तो उन्होंने वो कलकत्ता को सिराजुद्दौला से जीत लिया। उसके बाद आती है बैटल ऑफ प्लासी, दैट वाज फॉट इन 1757। ये लड़ी गई, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंडर लड़ी गई थी रॉबर्ट क्लाइव के, और दूसरी तरफ थी आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला। ये प्लासी में हुआ था, कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद के बीच में है प्लासी, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। मीर जाफ़र जो कि नवाब बनना चाहता था, उसने क्या किया, सिराजुद्दौला के जो आर्मी सोल्जर्स थे उनको ब्राइब किया, मीन्स उनको बहुत रिश्वत दे दी कि वो अपने हथियार डाल दें। इससे क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव आसानी से वो बैटल जीत गया। ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने बंगाल को, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया बंगाल का। तो उसने इसके गिफ्ट के में जो है ब्रिटिश कंपनी को बहुत सारा पैसा दिया और 24 परगना बंगाल का एरिया दे दिया। बट मीर जाफ़र ने क्या किया, इतना तो दे दिया था, लेकिन ब्रिटिश की डिमांड कांस्टेंट थी, वो मतलब बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो उसको मीर जाफ़र उतना सब फुलफ़िल नहीं कर पाया। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। ही ग्रांटेड इक्वल ट्रेड फैसिलिटीज़ टू द ब्रिटिश एंड इंडियन मर्चेंट्स। दिस अनॉयड द ब्रिटिश एंड दे अटैक्ड हिम। मीर कासिम ने क्या किया, जितनी फैसिलिटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए दी, सेम फैसिलिटीज़ इंडियन मर्चेंट को भी दे दी। तो इससे नाराज़ होकर ब्रिटिश ने क्या किया, मीर कासिम पर अटैक किया। मीर कासिम को अवध में सिराजुद्दौला के साथ में वहाँ पर शरण लेनी पड़ी, जहाँ पर मुग़ल एम्परर शाह आलम पहले से ही शरण लिए हुए था। नाउ वी कम ऑन बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही ये डिसाइड होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री जो है वो परमानेंट हो गई है, और उसने जो है ब्रिटिश में ऑल ओवर इंडिया अपना कंट्रोल जमा लिया था। मीर कासिम बंगाल का नवाब, और उसने क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही था, मीर कासिम ने ब्रिटिश के हाथों का पपेट होने से मना कर दिया था। उसने वो चाहता था कि उसका बंगाल का कंट्रोल उसी के हाथ में रहे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, इसलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, बैटल वॉज फॉट। ये जो बक्सर का युद्ध है किसके बीच में लड़ा गया, एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके हेड थे मेजर हेक्टर मुनरो एंड आर्मी, और दूसरी तरफ कौन थे, मीर कासिम, शाह आलम और सिराजुद्दौला। Battle was beneficial for the expansion of the power of the East India Company. It gained the rule and the Diwani the right to collect revenue from Bengal, which included Bihar and Orissa. इस लड़ाई का रिज़ल्ट क्या रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा पावरफुल हो गई। वो कैसे, क्योंकि बंगाल में जहाँ वो पूरा कंट्रोल चाहती थी, वहाँ पे क्या डिसाइड हुआ कि दीवानी और जो आर्मी थी वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगी और बाकी सब नवाब के पास रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिश बिगेन अ रूल ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। द नवाब लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी कंट्रोल्ड द आर्मी। ये ड्यूल गवर्नमेंट में क्या हुआ कि दीवानी और आर्मी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रही, और जो नवाब क्या देखते थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन।
तो फ़ायदे में कौन रहा? ब्रिटिश कंपनी फ़ायदे में रही, क्योंकि जुडिशरी, आर्मी और रेवेन्यू कलेक्शन जो भी फ़ायदे के लिए थे, मीन्स उन जो भी वो न्याय व्यवस्था, मतलब जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो उनके अपने फेवर में करते थे, क्योंकि जुडिशरी उनके पास थी, आर्मी उनके पास थी, तो सारा लॉ एंड ऑर्डर उनके पास हो गया, और रेवेन्यू जितना टैक्स कलेक्शन होता था वो उनके पास हो गया। तो तीनों जो प्रॉफिटेबल एरिया थे वो ब्रिटिश के पास थे, और एडमिनिस्ट्रेट जितना वर्किंग एरिया था वो सारा नवाब के पास था। इससे क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? सफ़र किसने किया? वहाँ के जनता ने किया, क्योंकि ब्रिटिश जो हैं वो जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। इसी बीच क्या हुआ? बंगाल में 1770 में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया, जिसमें कि 1000 ऑफ पीपल डाइड, क्योंकि कंपनी डिड नॉट हेल्प द विक्टिम्स। कंपनी ने विक्टिम जो उनके पीड़ित लोग थे उनके लिए कुछ भी नहीं किया था, और नवाब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता सकता था, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे। In 1772, Warren Hastings, governor of Bengal, abolished the dual government and gained the complete control over Bengal. Right? तो नाउ स्टूडेंट्स अभी इतना ही करते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप ये सारा एक बार से समझो, उसके बाद कर्नाटका वॉर समझो।